प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आपने ये स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्योट कहें, बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही प्रचलित, खासतौर से युवाओं में एक प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरान्नी बोधत। उठो, जागो और जब तक बोध को उपलब्ध न हो जाओ तब तक रुको मत। अब आपने इसमें देखा होगा, मैंने जो वीडियो डाला है वो ज़्यादातर ये इसी रूप में मिलता है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। इसका मतलब क्या है और हम वास्तविक में लोगों ने इसको क्या कर दिया है, इस बारे में हम बात करेंगे। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, इसका मतलब क्या है? लोग ये समझते हैं कि उठो, जागो और जो भी काम कर रहे हो जब तक वो मिल ना जाए तब तक रुको मत। और यदि कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो चाहता है जब तक उसकी 12th की परसेंटेज ना बन जाए। सपोज़ आप अगर 12th क्लास में हैं और 12th क्लास का आपका कंप्लीट एग्ज़ाम ना हो जाए, उसमें आप बहुत अच्छा ना कर लें, ये लक्ष्य है आपका। या फिर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में सक्सेस ना हो जाए, ये लक्ष्य है। या फिर किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिल जाए, ये लक्ष्य है। ये उनके वाक्य का मतलब है, उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रोको मत। ऐसा बना दिया है, पूरा मजा भद्दा, यूँ कहें भद्दा मजाक किया है, इस वाक्य का ऐसा उपयोग किया है। संसार ऐसा ही करता है और ज़्यादातर हम लोग ऐसा ही समझने भी लगते हैं। और इसी से, हालांकि ये अच्छी बात है कि लोगों को ये इंस्पायर कर रहा है, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत का अर्थ क्या है। वास्तव में इसका अर्थ है बोध को, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरान्नी बोधत। उठो, जागो और जब तक बोध को उपलब्ध न हो जाए। बोध मतलब एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं, यानी आप जब तक उस परम तत्व को ना पा जाओ जो आपके जीवन का सदियों से उद्देश्य रहा है, जो इस संस्कृति ने आपके कण कण में, रग रगों में बार बार मोक्ष जिसको कहा गया है, परम तत्व जिसको कहा गया, इसको भगवान कहा गया, इसको ईश्वर कहा गया, उसको प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। और तब तक नहीं रुकना है जब तक उस लक्ष्य को ना पा जाए, चाहे भले इस जन्म में पाएं, अगले जन्म में पाएं, 10 जन्म बाद पाएं, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल जो है लाइफ का, वो केवल एक ही है, बोध को पाना। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिसको पाने के बाद आपका आवागमन, जन्म और मरण का चक्र छूट जाता है, जिसको पाने के बाद आप परम शांति को उपलब्ध करते हैं, जिसको पाने के बाद आप वास्तविक शांति, जिसको रियल पीस हैं, उसको पा जाते हैं, जिसको पाने के बाद आपकी भाग दौड़ खत्म हो जाती है। वो चीज़ है लक्ष्य को पाना, वो चीज़ है बोध को पाना, जो स्वामी विवेकानंद का असली मतलब है। और उसको हमने बना के दिया है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो काम पे लग जाए, ये उसका लक्ष्य हो गया। कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई पे लग जाए, ये उसका लक्ष्य हो गया। इसका लाभ ज़रूर है, लेकिन ये उनके वाक्य का असली मतलब नहीं है। जगह जगह इंस्टीट्यूशनों में, आप संस्थानों में देखेंगे, स्कूल, कॉलेज वगैरह, और ख़ासतौर से यूथ, वो तो ये समझते हैं कि बस जो हम कर रहे हैं बस उसको पा लेना ही हमारे जीवन का उद्देश्य। इससे लाइफ पूरी नहीं होती, इससे आपकी जो कंप्लीटनेस है, जिसको आप पाना चाहते पूर्णतः, वो नहीं मिलती। तो उसको पाना जीवन का लक्ष्य है, और वही स्वामी विवेकानंद ने इस वाक्य के द्वारा कहा है। तो ये अर्थ का अनर्थ हो गया। देखिए, कहा कुछ था और लोगों ने उसका कोई अर्थ निकाल लिया। तो यही यहाँ बताने का मतलब है, स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाहते थे। उठो, जागो और जब तक बोध को ना मिल जाए, जब तक आपको वो बोध ना मिल जाए, जब तक आपको वो शांति ना मिल जाए जिसको आप पाना चाहते हैं, तब तक रुको मत, तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जिसको बुद्ध ने सत्य कहा है, सत्य की खोज कहा है, या जिसको परम सत्य कहा है, जिसको हम ज्ञानी योगियों ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, वही हर किसी जीव का, एक एक जीव का वही उद्देश्य है। और वही विवेकानंद ने उसी ओर इशारा किया है, जिसको हमने भूलवश, या यूँ कहें कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों ने उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दिए, जिसका जो सभी के साथ है जीवन में। भाई, नौकरी कौन नहीं करना चाहता? हर कोई नौकरी करता है, हर कोई जॉब करता है, हर कोई पैसे कमाता है, हर कोई हर चीज़ें करता है, समृद्धि पाना चाहता है। ये कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। ये तो समय के अनुसार
समय के अकॉर्डिंग ये चीज़ें घट रही हैं, हर किसी के जीवन में हो रही। बोध पाना किसी किसी के लिए होता है, किसी किसी जीव के लिए, कोई कोई इसके लिए प्रयास करता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, कोई कोई इस ज्ञान की चर्चा को ध्यान से सुनता है, उन सुनने वालों में कोई कोई इसकी पाने की इच्छा करता है, और उन इच्छा करने वालों में कोई कोई प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में कोई कोई बिरला ही इसको पाता है। तो उसी बोध की ओर इशारा स्वामी विवेकानंद करते हैं। तो अब आपको इसका अर्थ ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।